तो आज स्मैकडाउन के दौरान हमें पॉल हेमन और लोगन पॉल का एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है और लोगन पॉल चाहते हैं कि वो चैलेंज करे रोमन रेंस को। तो क्या क्या बातें हुई, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले लोगन पॉल रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने ये फिर से कर दिया, मुझे आदत है स्टूपिड बातें करने की। और इस पास्ट वीक आपने देखा ही होगा रोमन रेंस को मेरे पॉडकास्ट पर, और जैसे ही रोमन ने पॉडकास्ट छोड़ा मैंने ये कहा कि अगर मेरा रोमन के साथ मैच होता है तो उस मैच को मैं ही जीतने वाला हूँ। और ये पहली बार नहीं है कि मैंने किसी के बारे में अपना मुंह खोला, तो इसीलिए मैं चैलेंज करना चाहता हूँ रोमन रेंस को। और कल मेरी लॉस वेगस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अगर तुम एक मैन हो तो मुझे कल वहां मिलो। लेकिन तभी वहां पॉल हेमन आ जाते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद वो रिंग में आते हैं और लोगन पॉल से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं लोगन पॉल एक ग्लोबल सेंसेशन है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि एक ग्रेटेस्ट बॉक्सर से लड़ पड़ा था। इसके बाद पॉल कहते हैं फ्लॉयड मेवेदर, उससे तो मैं भी लड़ सकता हूँ, पर लोगन कहते हैं तुम किसी से नहीं लड़ सकते। पॉल हेमन कहते हैं तुम यहाँ मिकी माउस की तरह एक्ट मत करो। और तुम्हारे भाई जेक पॉल ने फेस किया ग्रेटेस्ट एमएमए फाइटर को और एक ग्रेटेस्ट एमएमए स्ट्राइकर को जिसका नाम एंडरसन सिल्वा है, और भले ही उसने तुम्हारे भाई को नॉकआउट कर दिया था लेकिन कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। ना ही मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ और ना ही तुम्हारे भाई से, लेकिन तुम्हें ट्राइबल चीफ के लिए अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। और ना ही मुझे तुम्हारी किसी चीज से फर्क पड़ता है और ना ही तुम्हारे एथलेटिक बैकग्राउंड से। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस समय पर एक स्मार्ट डिसीजन लो और किसी और से फाइट लो। लेकिन तभी लोगन पॉल कहते हैं कि पॉल तुम तो एक प्रोमोटर हो, तुम्हें सब पता है और वो केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? मैं समोवन फैमिली को देख रहा हूँ, सैमी ज़ेन को देख रहा हूँ, और तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंस को चैलेंज कर सकता हूँ उसकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और जब ये होगा तुम्हें ये लग रहा होगा कि रोमन मुझे स्मैश कर देगा, लेकिन क्या होगा अगर वो ऐसा नहीं कर पाया? और क्या होगा अगर मुझे वो एक लकी शॉट मिल जाए, और केवल एक लकी शॉट, और मैं गिरा दूंगा तुम्हारे ट्राइबल चीफ को। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं मुझे तुम्हारा इफ बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब मुझे तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। और वो सोलो सिकोवा का नाम चिल्लाते हैं। सोलो रिंग में आ रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे इसे हैंडल करने दो। इसके बाद सैमी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। और वो लोगन पॉल के पास जा रही होते हैं तभी वो उन्हें एक पंच लगा देते हैं जिससे सैमी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद पूरी ब्लड लाइन रिंग में घुस जाती है लेकिन लोगन पॉल रिंग से निकल जाते हैं। तभी वहाँ रिकोशे आ जाते हैं जिनका सैमी ज़ेन के साथ एक मैच होता है। मैच के दौरान पूरी ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस होती है और हम ये भी देखते हैं कि लोगन पॉल भी रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन एंड में हमें ये देखने को मिलता है कि रेफरी जे उसो से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद सैमी ज़ेन और जे उसो की आपस में बोलचाल भी होती है। मैच के एंड में रिकोशे एक शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और ब्लड लाइन लोगन पॉल और रिकोशे के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी बैक स्टेज से मैट कैप मॉस एक चेयर लेके आ जाते हैं और वो लोगन पॉल और रिकोशे को यहाँ पर बचा लेते हैं।